ओंकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणास्मिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पदमांसु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब आप शुरू करें। हाँ दीदी, हाँ शुरू करें। प्रश्न संख्या बोलिएगा। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सभी प्रतिभाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र और आज की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 93तम पर्व 93वां पर्व पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रत्नपुर नाम के नगर की कथा चल रही है कि विद्याध पर्वत की दक्षिण दिशा में अर्थात दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नाम का नगर है, जिसके राजा का नाम था रत्नरथ। उसी की कथा हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि विद्याध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में 50 विद्याधरों की नगरियां हैं और उत्तर श्रेणी में 60 नगरियां हैं। कुल मिलाकर 110 नगरियां हैं वहां, जिसका की वर्णन सभी शास्त्रों में पढ़ते हैं। और हरिवंश पुराण में सभी 110 नगरियों के नाम भी दिए हुए हैं, जो हम लोगों ने लगभग पिछले सप्ताह ही पढ़े थे। उसके 22वें पर्व में सभी 110 नगरियों के नाम है। यहाँ रत्नपुर नाम की नगरी जिसका राजा है। कितने किधर की साइड थे, कितने किधर की साइड, सुना नहीं पूरा। हाँ नहीं, कितने 50 कहाँ पे 50 थे और कहाँ पे दक्षिण श्रेणी में 60 थे? विद्याध पर्वत की दक्षिण दिशा में 50 नगरी हैं और उत्तर दिशा में 60 नगरी हैं। ये सब अपने माने प्रश्न का विषय नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी चूंकि कहाँ पर नगरी 60 और 50 है? नहीं, जानने के लिए ही पूछा, प्रश्न के हिसाब से। हाँ, जानने के लिए। कहाँ पर है 60 और 50 नगरी? दक्षिण श्रेणी में। नहीं, कहाँ? विद्याध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में 50 पर 55 और 60 है, 50 और 60 नहीं है। रत्नपुर नगर में दीदी, रत्नपुर विद्याध पर्वत में एक तरफ 55 शहर है, 55 है और दूसरी तरफ 60 है। अब किधर 55 है किधर 60 है तो मुझे नहीं याद है, पर चूंकि मैं नक्शा बनाई इसलिए मुझे ध्यान है, वो दिशा नहीं याद है। लेकिन दीदी 110 के नाम आए हैं यहाँ पर भी। हाँ
ऐसा ही लिखा है कि 7 दक्षिण दिशा में 7 नगरी है, उत्तर दिशा राजेंद्र में जी को 50 बोलने नगरी है, और दीजिए। सभी 110 नगरियों के नाम भी वहाँ दिए हुए हैं, एक एक करके सब। तो अच्छा अन्य किसी ग्रंथ में अगर कोई दूसरा वर्णन मिलता है तो वो मुझे को नहीं मालूम है मेरे को, अच्छा, वहाँ इसमें ऐसा ही है। 110। नहीं, आपने अच्छा। बनाया नक्शा दूसरी दिशा का हो हाँ, सकता है, मैं दक्षिण आपको का हरिवंश नहीं पुराण होगा। का फोटो भेज दूंगा, दक्षिण उसमें दिशा एकदम में पूरा 50 क्लियर बोले है ना सभी। भाई साहब? उत्तर श्रेणी में 50, दक्षिण श्रेणी, दक्षिण में 60 है। अभी मैं फोटो दक्षिण में 50, उत्तर में 60, ऐसा कहा। हाँ वही। हाँ वही पहले ऐसे ही लिखा था। ठीक है, और भी कई जगह आदि पुराण आदि में सब ऐसा ही वर्णन मिला है, सभी जगह ऐसा ही है। तो हो सकता है 155 नगरी ऐसा तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला कहीं भी। हमको 155 वगैरह तो नहीं याद है, पर मेरे को नहीं नहीं, सभी 55 और जगह बहुत 60 जगह हम याद लोगों है। ने पढ़ा, आदि पुराण में भी यही लिखा है, 60 और 50 हाँ, यही। 110 जी 155 नहीं 110 है, 60 और 50। 60 और 50 ऐसा ही वर्णन मिलता है हर जगह। तो ठीक है, यही होगा। मैं तो, मेरे पास तो अभी जो भी नक्शा है नहीं वो है। ठीक है। तो यहाँ पर ही रत्नपुर नाम के नगर की बात चल रही है कि रत्नपुर नगर है जिसके राजा का नाम रत्नरथ है, और उसकी चंद्रानना नाम की रानी है, जिससे मनोरमा नाम की रूपवती पुत्री है। कन्या का नाम है मनोरमा। तो पुत्री का नवयौवन देखकर विचारवान राजा, सभी पिता को चिंता होती है पुत्री जब बड़ी हो जाती है विवाह की, तो राजा को भी वर की चिंता हुई कि उसके लिए योग्य वर ढूंढा जाए। यह कन्या किस योग्य वर्ग के लिए दें, ऐसा राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। तो राजा चिंता में आतुर रहने लगा, और इस प्रकार राजा के चिंतातुर रहते हुए अनेक दिन बीत गए। तब किसी दिन नारद जी आए, वही अवद्वार नाम के नारद जी जिनकी कथा बीच बीच में यहाँ पढ़ने में मिलती है। तो वे नारद जी आए, राजा ने नारद जी का खूब सम्मान किया, और जब नारद जी सुख से बैठ गए तब अपने मन की बात उनको बताई कि मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, तो आपके ध्यान में यदि कोई वर हो उसके लिए उपयुक्त वर, तो आप कृपया बताएं। तो अवद्वार नाम के नारद ने कहा कि हे राजन, क्या आप इस युग के प्रधान पुरुष जो अर्ध चक्रवर्ती हैं श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण, उनको नहीं जानते? तो वह लक्ष्मण उत्कृष्ट लक्ष्मी को धारण करने वाला है, सुंदर लक्षणों से सहित है, और चक्र के प्रभाव से उसने सभी शत्रुओं को नम्रीभूत कर दिया है। सो जिस प्रकार चंद्रिका कुमुदवन को आनंद देने वाली है, चंद्रिका अर्थात चांदनी, जिस प्रकार कुमुदवन प्रफुल्लित हो जाते हैं चंद्रमा की चांदनी से, उसी प्रकार हृदय को आनंद देने वाली यह परम सुंदरी कन्या उस लक्ष्मण के ही अनुरूप है। ऐसा सुझाव नारद जी ने दिया। अर्थात यहाँ कन्या की उपमा चंद्रिका से या चांदनी से दी, और लक्ष्मण की उपमा दी कुमुदवन को से, कि उस कन्या से लक्ष्मण का संयोग बहुत अच्छा रहेगा, आप उनके साथ विवाह करें। जब नारद जी ने ऐसी बात कही तो उस कन्या के जो भाई थे, जिनके नाम दिए हरिवेग, मनोवेग, वायुवेग आदि, बहुत अभिमानी पुत्र थे, वे क्रोधित हो उठे। क्रोधित क्यों उठे? उसका कारण था कि आत्मीय जनों के घात से उत्पन्न अत्यधिक नूतन वैर का स्मरण कर वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त हो उठे, कि जिस लक्ष्मण ने उनके आत्मीय जनों का घात किया था, और वह वैर अभी बहुत पुराना नहीं हुआ था, नया नया ही था, तो वह उन्हें स्मरण में आ गया। अर्थात इससे ये लगता है कि रावण के पक्षधर थे ये सभी जो राजा है, रावण की तरफ से इसने युद्ध किया होगा, और इसके अनेक आत्मीजनों का घात हो गया होगा युद्ध में, उसके कारण ये लोग कुपित हो, और वे कहते हैं कि आत्मीजनों के घात से उत्पन्न अत्यधिक नूतन वैर का स्मरण कर वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त हो उठे। उनके शरीर क्रोध से थरथर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि जिस दुष्ट को आज ही जाकर तथा शीघ्र ही कर हम लोगों को मारना चाहिए, वह अपनी बहाने के योग्य नहीं है, कि हम लोगों की वध करने की योग्य है जो पुरुष, उसके लिए कन्या हम नहीं दे सकते, कन्या नहीं दी जाती। इतना कहने पर उन राजपुत्रों की भौहों के विकार से नारद जी प्रभावित हो गए, और किंकरों के समूह ने, अर्थात वहां जो सेवक के समूह थे, उन्होंने नारद के पैर को पकड़कर खींचना चाहा, घसीटना चाहा, ऐसी उनकी कुचेष्टा हो गई थी। तो नारद जी जान बचा करके वहां से आकाश तल में उड़ गए, और बड़े आदर के साथ वे अयोध्या नगरी में अब लक्ष्मण के पास जा पहुंचे हैं। लक्ष्मण के पास जाकर नारद ने
विस्तार से समस्त संसार की वार्ता सुनाई और उसके बाद मनोरमा कन्या की वार्ता विशेष रूप से बतलाई, क्योंकि नारद जी का वहां पर घोर अपमान हुआ था। अब नारद तो कला प्रिय होते ही हैं, अब उन्हें इस बात का उसे मजा चखाना था जिन लोगों ने अपमान किया, तो उन्होंने विशेष रूप से कन्या की बात लक्ष्मण को बताई, लक्ष्मण को उत्सुक करने का प्रयास किया उस कन्या का प्रसंग बता करके। उसी समय कौतुक के चिन्ह प्रकट करते हुए नारद ने चित्रपट में अंकित कर लिया था कन्या का चित्र और वह लक्ष्मण को दिखाया। वह कन्या नेत्र तथा हृदय को हरने वाली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो 3 लोक की सुंदरियों की शोभा को एकत्र करके ही उसका रूप बनाया गया है, ऐसा उसका दिव्य रूप था। उस कन्या के चित्र को देखकर लक्ष्मण के नेत्र मृण्मय पुतले के समान निश्चल हो गए थे। मृण्मय पुतले अर्थात मिट्टी के पुतले के समान वे एकदम हक्के बक्के रह गए लक्ष्मण उस कन्या के चित्र को देखकर, मानो पुतले के समान अब वे स्थिर हो गए। और ऐसा लक्ष्मण वीर होने पर, यद्यपि लक्ष्मण बहुत वीर थे, उनके पराक्रम की कथा हम लोगों ने अनेक बार पढ़ी है, लेकिन ऐसे वीर लक्ष्मण भी काम के वशीभूत हो गए। तो काम जो है बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देता है, तो लक्ष्मण की भी वहां ऐसी ही स्थिति हुई और लक्ष्मण विचार करने लगे कि यह स्त्री रत्न मुझे जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक तो मेरा यह राज्य बेकार है, निष्फल है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मुझे तो इस स्त्री रत्न को प्राप्त करना ही है। लक्ष्मण ने नारद से कहा कि हे स्वामी, मेरे गुणों का निरूपण करते हुए आपको उन कुमारों ने दुखी क्यों किया कि आप तो मेरे गुणों की बात वहां कह रहे थे और उन कुमारों ने इस प्रकार की आपकी अवस्था क्यों की। कार्य का विचार नहीं करने वाले उन हृदयहीन पापी दुष्टों की इस प्रचंडता को मैं अभी हाल नष्ट करता हूँ। ऐसा लक्ष्मण ने निश्चय किया और कहा कि उन कुमारों ने जो पद प्रहार किया है, पैरों से आपके पर जो प्रहार किया है, सो उसकी धूली आपके मस्तक का आश्रय पाकर शुद्ध हो गई है। उन्होंने पाद प्रहार किया है आपके ऊपर, लेकिन उनके पैरों की धूली क्योंकि आपके मस्तक के आश्रय प्राप्त हुआ, उस धूली को, इसलिए वह शुद्ध हो गई है। और उस पाद प्रहार को मैं समझता हूँ कि वह मेरे मस्तक पर ही किया गया है, आपके मस्तक पर नहीं, बल्कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वह पाद प्रहार मेरे मस्तक पर किया गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप चिंता न करें, मैं उनसे बदला लेता हूँ। इतना कहकर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण ने विराधित को आज्ञा दी कि मुझे शीघ्र ही उस रत्नपुर नगर पर चढ़ाई करनी है, इसलिए सारी व्यवस्था की जाए। ऐसा कहने पर लक्ष्मण की इस आज्ञा को धारण करने वाले विराधित ने पत्र लिखकर सभी विद्याधर राजाओं को वहां बुला लिया। आसपास के जितने विद्याधर राजा थे सबको बुलाया कि रत्नपुर पर चढ़ाई करनी है। तदनंतर यहाँ कुछ पर्वतों पर बसे हुए नगरों के नाम बताए। उन पर्वतों के नाम बताए महेंद्र, विंध्य, किष्किंध और मलय आदि आदि जो पर्वत थे। उन पर्वतों पर बसे हुए नगरों के अधिपति विमानों के द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए अयोध्या आ पहुंचे कि उन सबको लक्ष्मण की ओर से युद्ध करने जाना है। बहुत भारी सेना से घिरे हुए विद्याधर राजाओं के द्वारा घिरा हुआ लक्ष्मण रामचंद्र जी को आगे कर इस प्रकार चला जिस प्रकार की लोकपालों से घिरा हुआ देव चलता है। रामचंद्र जी आगे थे, लक्ष्मण पीछे थे और चारों तरफ से विद्याधर घिरे हुए थे, तो मानो वे विद्याधर रूपी लोकपाल उस लक्ष्मण रूपी देव को घेरे हुए थे, ऐसी वहां पर शोभा दिखाई पड़ रही थी। जिन्होंने नाना शस्त्रों के समूह से सूर्य की किरणें भी ढक ली थी, आच्छादित हो गई थी, जो सफेद छत्रों से सुशोभित थे, ऐसे वे राजा रत्नपुर नगरी में जा पहुंचे। पर चक्र को आया जान रत्नपुर का युद्ध निपुण राजा समस्त सामंतों के साथ बाहर निकला। वह राजा भी कमजोर नहीं था रत्नपुर का, वह भी युद्ध में निपुण था। और पर चक्र रूपी जो यहाँ पर सेना आई थी बाहर से, उसका सामना करने के लिए वह भी बाहर को आया। महावेग को धारण करने वाले राजा ने निकलते ही दक्षिण की समस्त सेना को, जो दक्षिण दिशा से जो सेना आई थी, उसे क्षण भर में मानो ग्रस्त कर लिया।
इसके बाद चक्र, क्रकच, बाण, खंग, खंग अर्थात तलवार, कुंत, पाश, गदा आदि शस्त्रों के द्वारा उन सबका उद्दंडता के कारण गहन युद्ध हुआ। बहुत घोर युद्ध दोनों सेना का आपस में हुआ। ऊपर से आकाश से अप्सराएं पुष्पांजलियां छोड़ रही थी ऐसे भीषण संग्राम को देख करके। तत्पश्चात जो योद्धा रूपी जल जंतुओं का क्षय करने वाला था, और लक्ष्मण की यहाँ पर पराक्रम की उपमाएं दी गई हैं कि कैसा था वह, कि योद्धा रूपी जल जंतुओं का क्षय करने वाला था। जो प्रतिपक्षी योद्धा थे उनकी जल जंतुओं के साथ उपमा की गई कि योद्धा रूपी जल के जंतुओं का वह क्षय करने वाला था। ऐसा लक्ष्मण रूपी बड़वानल की लक्ष्मण की उपमा की है बड़वानल के साथ, अर्थात समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़वानल कहते हैं। ऐसा लक्ष्मण रूपी बड़वानल चक्र रूपी समुद्र के बीच, उसका जो चक्र रत्न था उस चक्र रूपी समुद्र के बीच अपना विस्तार करने के लिए लक्ष्मण उद्यत हुआ। जब लक्ष्मण युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ उस समय प्रतिपक्षी सेना के रथ, उत्तम से उत्तम घोड़े और मद रूपी जल को बहाने वाले हाथी लक्ष्मण के वेग से। एक बार थोड़ा सा रोक रही हूँ। तिल्लोय पन्नती 4 पेज नंबर 146 पेज नंबर है कि गाथा नंबर है नहीं कह सकती, लिखा हुआ राजवार्तिक में दक्षिण श्रेणी में 55 नगर, उत्तर श्रेणी में 60 नगर। मैं चूंकि नक्शा बनाई हूँ ना इसलिए मुझे याद राजवार्तिक में आया है दीदी, लेकिन अन्य ग्रंथों में सब जगह 50-60 ही लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ तो हरिवंश पुराण का भी दे रखा है नाम। हरिवंश पुराण के मैं फोटो भेजूंगा आपको ये स्वाध्याय के बाद में, आप देख लीजिएगा, उसमें यही है। जम्बूद्वीप और बाकायदा नाम दिए हुए 50 नगरी के अलग नाम, 60 नगरी के अलग नाम दिए हुए पूरे उसमें। इसमें जो पढ़ा है उसी के आधार पर बताया है, अलग ग्रंथ में कोई दूसरा वर्णन है नहीं ठीक बात है, क्योंकि अपन ने नाम काउंट भी किए थे राजन भाई साहब। अपन लोगों ने नाम काउंट भी किए थे, गिनती भी किए थे अपन लोगों ने। नहीं, जब पूरा एकदम सीरियल नंबर लिख के दिया है सुमन दीदी, 1 नंबर 2 नंबर से लेके 7 नंबर थोड़ा तक दिया है। डाउट हुआ था अपन लोगों को इस बात पे, तो अपन लोगों ने वापस नहीं कोई डाउट नहीं हुआ था। पूरा नाम सीरियल नंबर वहाँ दिया गया है, 50 नंबर, 51 नंबर, 52 नंबर बाकायदा दिया हुआ है। और फिर देखिए और एक जगह आया है, वो भी तिल्लोय पन्नती राजवार्तिक में आया है। अभी अलग अलग ग्रंथ में अगर अलग अलग वर्णन है उसका कुछ किया नहीं जा सकता, दोनों तरफ 55 है। हाँ वहाँ दिया होगा वैसा कुछ। हाँ, किसी ग्रंथ में 55 है दोनों तरफ। और मैंने अभी जो बताया राजवार्तिक और तिल्लोय पन्नती, राजवार्तिक तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने जो ग्रंथ पढ़े उसमें ऐसे वर्णन है। इससे बनाई थी जैन सिद्धांत कोश से, तो उसमें मैंने अपने शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से बताई हुई है। वही बात है। नहीं, मैं सोची कि इतनी भूल तो नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा बड़ा नक्शा 10-10 नक्शा बैठ के बनाई, 6-6 महीना होश नहीं था, और इतनी बड़ी गलती कैसे मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं देखी खोल के। क्योंकि मैं ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं जरूरत नहीं उसकी, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रहता है, उसके लिए एक में आ रहा है ना कि 55 है। अब किसको सही माने, 50-60 को सही माने कि 55-60 को सही माने कि 55? जहाँ जो लिखा है उसी को सही मानना होगा। बस जिस समय जो ग्रंथ पढ़ते हैं उस समय उसी को सही मानना है। तीर्थंकरों की जन्म कल्याणक की तिथियां आदि भी अलग अलग ग्रंथों में कई जगह अंतर मिलता है कहीं, तो आगे का वर्णन लेते हैं। तो जब लक्ष्मण उद्यत हुआ युद्ध करने के लिए, तब प्रतिपक्षी सेना के रथ, उत्तम से उत्तम घोड़े, मद को बहाने वाले हाथी उस लक्ष्मण के वेग से तृण के समान 10 दिशाओं में भाग गए। जिस प्रकार तिनके बिखर जाते हैं हवा की झोंकों से, उसी प्रकार की स्थिति वहां पर हो गई। तिनके के समान 10 दिशाओं में ये सब भाग गए। और कहीं इंद्र के समान शक्ति को धारण करने वाले राम युद्ध क्रीड़ा करते थे, तो कहीं वानर रूप चिन्ह से उत्कृष्ट सुग्रीव युद्ध की क्रीड़ा कर रहे थे। किसी एक जगह प्रभाजाल से युक्त महावेगशाली, उग्र हृदय तथा नाना प्रकार की अद्भुत चेष्टाओं को करने वाला हनुमान, वह भी युद्ध क्रीड़ा का अनुभव कर रहा था। जितने बड़े बड़े धुरंधर योद्धा थे सब वहां उस युद्ध में अपने अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। जिस प्रकार शरद ऋतु के प्रातःकालीन वेग वायु के द्वारा कहीं ले जाए जाते हैं, शरद ऋतु के सुबह सुबह जो मेघ होते हैं जिनमें जल नहीं होता बिल्कुल भी, रुई के से मेघ होते हैं,
वे थोड़ी सी वायु के झोंकों पर भी तितर बितर हो जाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार इन महायोद्धाओं के द्वारा विजयाद पर्वत की बड़ी भारी सेना पराजित कर इधर उधर खदेड़ दी गई थी। तो ऐसे पराक्रम के कारण स्वामी के साथ सभी सेना अपने अपने स्थानों की ओर भाग गए। तीव्र क्रोध से भरे हुए रथ के उन वीर पुत्रों को भागते देख, अब वे लोग भाग रहे हैं वहां पर, लक्ष्मण के युद्ध के सामने ठहर नहीं पा रहे हैं। और भी योद्धा थे जो बड़े पराक्रमी थे। तो वे जो पुत्र जिन्होंने नारद का अपमान किया था, वे जब पुत्र भागने लगे, तब आकाश में जो खड़े होकर आकाश में दृश्य देख रहे थे नारद जी, वे ताली बजाने लगे और ताली पीटने का उन्होंने बड़ा शब्द किया। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई उनको भागते हुए देख करके, क्योंकि कला प्रिय तो होते ही हैं, जिनका शरीर चंचल था, मुख हास्य से युक्त हो गया था, उनके नेत्र खिल उठे थे। ऐसे कला प्रिय नारद ने कलकल शब्द करके कहा कि अहो, ये वे ही चपल क्रोधी, दुष्ट चेष्टा के धारक तथा मंद बुद्धि से युक्त रत्नरथ के पुत्र भागे चले जा रहे हैं, जिन्हों की लक्ष्मण के गुणों की उन्नति जिनसे सहन नहीं हुई थी, अब ये इस प्रकार युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। तो अरे मानवो, इन उद्दंड लोगों को शीघ्र ही बलपूर्वक पकड़ो। उस समय मेरा अपमान करके अब आप कहाँ भाग रहे हैं? इतना कहने पर जिन्होंने जीत का यश प्राप्त किया था तथा जो प्रताप से श्रेष्ठ थे, ऐसे बहुत से वीर योद्धा उन भागते हुए राजपुत्रों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। उस समय उन सब के निकटस्थ होने पर, अर्थात वे जो उनके पीछे दौड़ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, उनके लिए कह रहे हैं कि उस समय उन सब के निकटस्थ होने पर रत्नपुर नगर उस वन के समान हो गया था जिसके की समीप बहुत बड़ा दावानल लग रहा था। कि रत्नपुर उस वन के समान हो गया था जिसके की समीप बहुत बड़ा दावानल लग रहा था, अर्थात उनके पीछे पीछे मानो दावानल उनका पीछा कर रही हो। कि जंगल की जो बढ़ती हुई आग है वह जिस प्रकार बढ़ती जाती है, वह बढ़ती हुई मानो उन पुत्रों का पीछा कर रही थी, ऐसा वहां पर दृश्य हो गया था। उसी समय जो दृष्टि में आई हुई मनुष्य मात्र के मन को आनंदित करने वाली थी, अब उस मनोरमा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिस मनोरमा के कारण ये इतना बड़ा युद्ध हुआ है। तो वह मन को आनंदित करने वाली थी, घबराई हुई थी, घोड़ों के रथ पर आरूढ़ थे, महाप्रेम की वशीभूत थी, ऐसी रत्न स्वरूपा मनोरमा कन्या लक्ष्मण के समीप इस प्रकार आई जिस प्रकार की इंद्राणी इंद्र के पास जाती है। इस प्रकार से मनोरमा वहां पर स्वयं चलकर आई, जो प्रसाद करने वाले लोगों से सहित थी, जो स्वयं प्रसाद कराने की योग्य थी। ऐसी कन्या को पाकर लक्ष्मण की कलुषता शांत हो गई। लक्ष्मण की जो मन की जो मलिनता थी वह मलिनता शांत हो गई। अब लक्ष्मण का क्रोध नहीं रहा, उनका मुख विकृतियों से रहित हो गया। जिसका मान नष्ट हो गया था, अर्थात उन प्रतिपक्षी राजाओं के जो पुत्र हैं जिनका मान नष्ट हो गया था, जो देश काल की विधि को जानने वाला था, जिसने अपना पराया पौरुष देख लिया था, ऐसे राजा रत्नरथ ने बड़े प्रेम से पुत्रों के साथ घर से बाहर निकलकर सिंह और गरुड़ की पताकाओं को धारण करने वाले राम लक्ष्मण की अच्छी तरह से स्तुति की। कि सिंह की पताका को धारण किए हुए थे रामचंद्र जी और गरुड़ की पताका को लक्ष्मण, उनकी उन्होंने स्तुति की। अब वापस से नारद जी अब फिर अपना कटाक्ष यहाँ पर छोड़ रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने एक बार छोड़ा। पुनः वे कहते हैं, भीड़ के मध्य में स्थित रत्न रथ को हास्यपूर्ण वचनों से लज्जित करते हुए नारद कहते हैं कि अब तेरा क्या हाल है? तू रत्नरथ था या अथवा रजोरथ? कि तू नाम का रत्नरथ है लेकिन वास्तव में तू रजोरथ है, अर्थात बालू का रथ है। रजोरथ माने बालू का रथ, रत्न का रथ नहीं है, तू बालू का रथ है। तू बहुत बड़े योद्धाओं के द्वारा गर्जना कर रहा था, अब कुशल मंगल तो है। जान पड़ता है कि तू गर्व का महापर्वत स्वरूप वह रत्नरथ नहीं है, किंतु नारायण के चरणों की सेवा में स्थित रहने वाला कोई दूसरा ही राजा है। ऐसा कहकर जोरदार कहकहा लगाया, अट्टहास किया नारद जी ने, और एक हाथ से दूसरे हाथ की ताली पीटते हुए कहा कि हे रत्नरथ के पुत्रों, सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग सुख तो हो, सुख से। यह वही नारायण है जिसके विषय में उस समय आप लोगों ने इस प्रकार की उद्धत चेष्टा की थी। इस प्रकार यह होने पर
उन सब ने कहा। नारद जी की बात सुनकर अब वे सभी कहते हैं, वे भी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें कुपित किया उसी का यह फल है कि तुमको कुपित किया तो इससे हम लोगों को लाभ ही हुआ है, कुपित करने से हमारा नुकसान नहीं हुआ है। वे ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुपित किया उसी का यह फल है कि हम लोगों को जिसका मिलना अत्यंत दुर्लभ था, ऐसा महापुरुषों का संपर्क प्राप्त हुआ कि आपको कुपित करने के कारण आपने जहाँ जाकर उनको लगाया बुझाया और इनको ले आया, तो हमें तो इनका संपर्क प्राप्त हुआ है। हमारी कन्या ऐसे वीर पुरुष के पास जा रही है, ये हम लोगों का सौभाग्य ही है। ऐसा वे कहते हैं। इस प्रकार आपस में विनोदपूर्ण कथाओं की से वहां क्षण भर ठहर कर सब लोगों ने बड़े वैभव से नगर में प्रवेश किया। अब इधर मनोरमा का विवाह हुआ लक्ष्मण से और रामचंद्र जी का भी विवाह होता है सीदामा नाम की कन्या के साथ। राम का भी विवाह हुआ जो अत्यंत सुंदर रूप की धारक थी। राजा रत्नरथ ने रावण का क्षय करने वाले लक्ष्मण के लिए सार्थक नाम वाली मनोरमा कन्या दी और उन दोनों का उत्तम पाणी ग्रहण हुआ। अंत में गौतम स्वामी ये कहते हैं दामा इस पर किसकी मतलब किसकी पुत्री थी और थी, ये सब कुछ नहीं बताया ना। मनोरमा इसी की थी ना, रत्नरथ की पुत्री थी ना, जो रत्नरथ के साथ युद्ध दामा हुआ है। दामा दामा भी वो उसकी दामा, दामा। अच्छा सीदामा। हाँ, श्री दामा। सीदामा किसकी पुत्री थी ये सब कोई वर्णन नहीं आया है यहाँ पर, कुछ हाँ, लिखा नहीं है। उनकी तो एक सीदामा ही नाम की पुत्री थी कन्या ना, दी गई है। मनोरमा। मेरे को लगता है कि ये वैसी रत्नरथ की और कोई कन्या भी होगी सीदामा नाम की, उस क्योंकि राजकन्या से ही विवाह होगा रामचंद्र जी का, साधारण कन्या से तो नहीं होगा। राज परिवार की ही कन्या होगी, हो सकता है रत्नरथ के भाई की कन्या या कुछ भी, वो वर्णन दिया नहीं यहाँ पर। हाँ, वर्णन नहीं। हाँ, तो गौतम स्वामी अंत में कहते हैं इस पर्व के सारांश रूप में कि इस तरह मनुष्यों के पुण्य प्रभाव से, अब सब जगह पुण्य की ही बात कर रहे हैं प्राय करके कि सभी हम पुण्य बटोरना चाहिए, अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाहिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह मनुष्यों के पुण्य से अत्यंत क्रोधी मनुष्य भी शांति को प्राप्त हो जाते हैं और अमूल्य रत्न उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। जैसे अमूल्य रत्न राम लक्ष्मण को प्राप्त होते रहते थे, अभी भी हो रहे हैं। तो ये का पुण्य का प्रभाव बताया कि पुण्य के प्रभाव से अमूल्य रत्न उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हे भविजनों, सूर्य के समान निर्मल पुण्य का संचय करो। ये अंतिम उपदेश दिया कि हम लोगों को भी ऐसे पुण्य को अपने गाढ़ा करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक पुण्य बटोरना चाहिए। यही हमारे साथ देने वाला है, क्योंकि कहते हैं पुण्य फला अरहंता, तो पुण्य बटोरना यही यहाँ पर गौतम स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया है इस पर्व के माध्यम से। और आगे चलते हैं हम लोग 94 नंबर के पर्व में, जो कि बहुत छोटा सा पर्व है। अब आगे चल करके विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी में, यहाँ दक्षिण श्रेणी का राजा था रत्नरथ, तो सिर्फ रत्नरथ को ही उन्होंने वशीभूत नहीं किया राम लक्ष्मण ने, बल्कि उसके सिवाय जो अन्य विद्याधर थे, शस्त्रों के अंधकार से युक्त युद्ध में लक्ष्मण ने उन सबको भी वश में कर लिया, अन्य राजाओं को भी वशीभूत कर लिया। जो विद्याधर पहले महानाग के समान दुस्सह थे, अब वे सूरवीरता रूपी विष से रहित होकर राम के सेवक हो गए। पहले जो फुंकार छोड़ते थे, अब वे मानो अपने विष को उन्होंने छोड़ दिया है और वे राम के दासत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। गौतम स्वामी कहते हैं सैनिक राजा को कि हे राजन, अब मैं स्वर्ग के समान तेज को धारण करने वाली उन नगरियों के कुछ नाम तेरे लिए कहूंगा, सो ध्यान से सुनो। कि वे जो नगरियां जिनकी अभी बात चल रही थी, 50-60 हो या 55-55 हो, जो भी नगरी हैं, तो उन नगरियों में से कुछ कुछ नाम कह रहे हैं गौतम स्वामी। यहाँ पर सारे नाम नहीं दिए हैं, मैंने गिन के देखा 26 नाम यहाँ पर उन्होंने मुख्य मुख्य रूप से दिए हैं, जिनके नाम रविप्रभ, वहनीप्रभ, कांचन, मेघ, शिव मंदिर आदि से लेकर के अंत में यक्षपुर, तिलकपुर तक के नाम यहाँ पर बताए उन नगरियों के। तो हे पुरुषोत्तम, इन्हें आदि लेकर अनेक उत्तमोत्तम नगर, मतलब कि ये सिर्फ इतनी ही नगरियां नहीं, बल्कि इनके अलावा अनेक उत्तमोत्तम नगर उन महापुरुष लक्ष्मण ने वश में किए। इस प्रकार लक्ष्मण सुंदर समस्त पृथ्वी को वश कर 7 रत्नों से सहित होता हुआ संपूर्ण नारायण पद को प्राप्त हुआ। जब उन्होंने इस प्रकार से विजयाद पर्वत की श्रेणियों को जीत लिया, तो वे पूर्ण रूप से अब नारायण पद को प्राप्त हुए हैं, जिसे कि अर्धचक्री पना जो कहते हैं, अर्ध वे अभी
इस पद को प्राप्त हुए हैं। उनके जो रत्न थे, 7 रत्न, वे कौन से 7 रत्न थे ये बता रहे हैं कि चक्रथाई, जिस चक्र के द्वारा उन्होंने रावण का वध किया था, तो चक्र उनका पहला रत्न था, छत्र दूसरा, धनुष तीसरा, फिर शक्ति, फिर गदा, मणि और खंग अर्थात तलवार, ये 7 रत्न लक्ष्मण को प्राप्त हुए थे। इधर रामचंद्र जी के भी रत्नों का वर्णन पन्नालाल जी अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये ग्रंथकार ने नहीं लिखा है, फिर उन्होंने यहाँ ब्रैकेट करके लिखा है कि हल, मूसल, गदा और रत्नमाला, ये 4 रत्न राम को प्राप्त हुए थे। गौतम स्वामी कहते हैं, नहीं, सैनिक राजा गौतम स्वामी से कहते हैं, ये सारा वृत्तांत सुनने के बाद सैनिक राजा ने बहुत उत्सुक होकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे थे वहां पर धर्म सभा में। तभी आगे और भी जानने चाह रहे हैं, उनकी जिज्ञासा अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो अब सैनिक राजा जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके प्रसाद से विधि पूर्वक राम और लक्ष्मण का महात्म्य तो जान लिया है, अब लवणांकुश की उत्पत्ति तथा लक्ष्मण के पुत्रों का जन्म जानना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके बताएं कि रामचंद्र जी के पुत्र जो कि लवकुश के नाम से सामान्य लोग उनको जानते हैं, प्रसिद्ध हैं, यहाँ अपने ग्रंथ में उनका नाम दिया है लवण और अंकुश, अर्थात लवण अंकुश मिला के हो गया लवणांकुश। तो लवण और अंकुश की उत्पत्ति और लक्ष्मण के पुत्रों के बारे में सैनिक राजा जानना चाहते हैं। गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन सुन, मैं तेरे लिए कहता हूँ। युग के प्रधान पुरुष जो राम लक्ष्मण थे, वे निष्कंटक महाराज्य से उत्पन्न भोगोपभोग की सामग्री से सहित थे, अर्थात भोगोपभोग की सामग्री की उनके पास कोई कमी नहीं थी। सभी प्रकार के भोग उपभोग के जो सामग्रियां थी वे वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, तथा दो दुंदक नामक देव के द्वारा अनुज्ञात महासुख में आसक्त थे। अब ये क्या कथा है, दो दुंदक नाम के देव की यहाँ पर बताया, जो नहीं मालूम है कि दो दुंदक नाम के देव के द्वारा अनुज्ञात महासुख में वे आसक्त थे। तो दीदी आपने सुना है क्या दो दुंदक देव कौन है, क्या है इसका बारे में? मैं तो वर्तमान योग से ये भी कोई पुराण की कथा ही है लगता है, दो दुंदक नामक देव। थोड़ा भी नहीं, मैं तो अभी समझिए जुड़ रही हूँ वर्तमान योग से, थोड़ा भी नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं वर्तमान योग थोड़ा भी नहीं जानती हूँ। बचपन अच्छा, का उस धर्म का पढ़ा हुआ है, बस वो भर हाँ दिमाग में हाँ है। जैन धर्म का मैं तो थोड़ा ये भी नहीं जानती। कोई कथा होगी दो दुंदक की भी, उसके द्वारा अनुज्ञात, अनुज्ञात का अर्थ तो होता है अनुमति प्राप्त। अब ये क्या कहना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा है, महासुख में आसक्त थे। इस तरह उनके दिन, पक्ष, मास, वर्ष और युग व्यतीत हो गए, अर्थात वर्ष क्या माने, वर्ष तो बीत ही गए, वर्षों के वर्ष बीत गए, युग व्यतीत हो गए, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार से भोग भोगते हुए उनके युग के युग व्यतीत हो गए। तो जो दिव्यांगनाओं के समान थी, उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ था, ऐसी 17,000 स्त्रियां लक्ष्मण को प्राप्त थी। 17,000 स्त्रियों का विशाल परिवार था लक्ष्मण का। उन स्त्रियों में भी कीर्ति, लक्ष्मी और रति की समानता प्राप्त करने वाली, गुणवती, शीलवती, सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाली 8 महादेवियां थीं। अब मुख्य रूप से यहाँ पर 8 देवियों का नाम बताया जा रहा है 17,000 देवियों में, जो कि उनके महादेवी पद को प्राप्त थी। उनके नाम गौतम स्वामी बता रहे हैं कि सबसे प्रथम थी राजा द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या, जिस विशल्या के स्नान जल से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई थी, और युद्ध भूमि में ही वहां विशल्या के साथ लक्ष्मण का विवाह हुआ था। विशल्या प्रथम स्थान को प्राप्त थी। उसके अनंतर उपमा से रहित रूपवती, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वह दूसरी रानी थी। तीसरी रानी थी वनमाला, जो कि वसंत की लक्ष्मी से मानो सहित ही थी। ये वनमाला की कथा हम लोगों ने पढ़ी है कि वह आत्मघात करने जा रही थी जंगल में, फांसी लगा करके, क्योंकि लक्ष्मण के अलावा अन्य किसी के साथ उसकी विवाह की बात चल रही थी। तो वहां लक्ष्मण ने उसे बचाया रात्रि के समय में, ये कथा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसी वनमाला तीसरी रानी थी, और जिसके नाम से ही महागुणों की सूचना मिल रही थी, कि नाम ही बता रहा है कि कितने गुणों से संपन्न है। ऐसी चौथी थी कल्याणमाला, जो कि नाम से ही गुणवती मालूम होती थी। वह कल्याणमाला की कथा भी हम लोगों ने पढ़ी है, कि जो पुरुष वेश में रहती थी, और वहां पर राम लक्ष्मण ने उनके पिता को जो बंदी थे उनको छुड़ाया, ये कथा थी। तो वो कल्याणमाला चौथी रानी की महादेवी थी, और रतिमाला के समान रूपवती थी ऐसी पांचवी रतिमाला,
यहाँ नाम दिया है रतिमाला, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है वहां पर था रत्नमाला, कि अतिवीर्य की पुत्री थी रत्नमाला। अतिवीर्य को राम लक्ष्मण ने नर्तकी का वेश बना करके वशीभूत किया था, ये याद होगा सभी को। और उसी अतिवीर्य ने बाद में दीक्षा धारण की थी और उसकी पुत्री का नाम था रत्नमाला, जिससे लक्ष्मण का विवाह हुआ था। तो मेरे को लगता है कि रत्नमाला को या रतिमाला कह के लिखा गया है, हो सकता है ऐसा होगा। तो रतिमाला जिसने अपने मुख से कमल को जीत लिया था, ऐसी थी। रतिमाला के लिए कह रहे हैं कि जो रतिमाला के समान रूपवती थी, ऐसी पांचवी रानी रतिमाला। और जिसने अपने मुख से कमल को जीत लिया था, ऐसी छठवीं महादेवी जित पद्मा। नाम भी है जित पद्मा, और उसके लिए विशेषता बता रहे हैं, जिसने अपने मुख से कमल को जीत लिया, इतनी सुंदर थी वह, उसका नाम पड़ा जित पद्मा, अर्थात कमलिनी को जिसने जीता है, ऐसी वह छठी रानी थी। उस जित पद्मा का भी कथा हम लोगों ने पढ़ी है कि वह एक राजा था जो शक्ति को उसकी शक्ति को जो झेल लेगा उसी से जित पद्मा का विवाह करेगा, ऐसे उसने ठान रखी थी। और कोई भी उसकी शक्ति को झेल नहीं सकता था। तो लक्ष्मण ने जाकर के बहुत ही अनायास, बहुत ही सहज भाव से उसकी शक्ति को झेल लिया था, और इस प्रकार जित पद्मा उसे प्राप्त हुई थी। ये छठी महादेवी उसकी थी। और सातवीं थी भगवती, और आठवीं मनोरमा, जिसकी कथा भी हम लोगों ने पिछले पर्व में पढ़ी है। मनोरमा जो कि रत्नरथ की पुत्री थी, ये आठवीं मनोरमा। ये 8 लक्ष्मण की प्रमुख स्त्रियां थी। रामचंद्र जी को देवांगनाओं के समान 8000 स्त्रियां थी। उनमें जगत प्रसिद्ध कीर्ति को धारण करने वाली 4 महादेवियां थी। अब उनकी 4 महादेवियों का नाम बता रहे हैं। पहली सीता, दूसरी प्रभावती, तीसरी रतिनिभा, और चौथी सीदामा। जो सीदामा का भी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर पिछले पर्व में, कि सीदामा के साथ रामचंद्र जी का विवाह किया गया। वह सीदामा चौथी महादेवी पद को प्राप्त हुई। इन सब स्त्रियों के मध्य में सुंदर लक्षणों वाली सीता ताराओं के मध्य में स्थित चंद्रकला के समान सुशोभित होती थी। तो यहाँ राम और लक्ष्मण की महादेवियों का वर्णन करने के बाद अब पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज कि कितने कितने पुत्र थे। तो लक्ष्मण के 250 पुत्र बताए, कि 250 पुत्रों में कुछ के नाम यहाँ पर बता रहे हैं, जो है वृषभ, धरण, चंद्र, शरभ, मकरध्वज, धारण, हरिनाग, श्रीधर, मदन और अच्युत। ये इतने नाम बताए, अर्थात 10 नाम यहाँ पर बताए। जिनके गुणों में अनुरक्त हुए पुरुष अनन्य चित्त हो जाते थे, ऐसी सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले 8 कुमार उन पुत्रों में प्रमुख थे। अब ये 250 पुत्रों में आगे बता रहे हैं, ये 10 पुत्र जो मुख्य रूप से नहीं थे, इनके ऐसे नाम बता दिए, लेकिन 8 कुमारों के अब अलग अलग नाम बता रहे हैं। अर्थात जो 8 महादेवियां बताई ऊपर में, इन 8 महादेवियों के 8 पुत्रों को मुख्य रूप से यहाँ बताया जा रहा है। उनमें से श्रीधर पहला है। श्रीधर, जो श्रीधर का नाम यहाँ इन 10 नामों में भी श्रीधर का नाम है। वह श्रीधर कौन था? विशल्या सुंदरी का पुत्र था, जो अयोध्यापुरी में सुशोभित होता था। जैसे आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही श्रीधर सुशोभित होता था। अब रूपवती का पुत्र, रूपवती ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा, रूपवती दूसरी रानी थी। रूपवती के पुत्र का नाम पृथ्वी तिलक था, जो उत्तम तिलक को धारण करता हुआ पृथ्वी तल पर अत्यंत प्रसिद्ध था। इसके बाद तीसरी रानी, यहाँ वनमाला है लेकिन यहाँ पहले कल्याणमाला दिया, चौथी रानी कल्याणमाला है। उसके पुत्र का पहले नाम दिया है कि कल्याणमाला का पुत्र मंगल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनेक कल्याणों का पात्र था, मांगलिक क्रियाओं के करने में तत्पर रहता था। अब पद्मावती के विमल प्रभ नाम का पुत्र हुआ। वनमाला ने अर्जुन वृक्ष नाम के पुत्र को जन्म दिया, और राजा अतिवीर्य की पुत्री, अर्थात रत्नमाला भी कह सकते हैं या रतिमाला भी कह सकते हैं, जो अभी ग्रंथ में रतिमाला नाम दिया, तो राजा अतिवीर्य की पुत्री अर्थात रत्नमाला या रतिमाला, उसने श्रीकेशी नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। और भगवती का पुत्र सत्यकीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मनोरमा जो अंतिम महादेवी थी, 8वीं महादेवी थी, उसने सुपाश कीर्ति नाम के पुत्र को प्राप्त किया। ये सभी कुमार महाशक्तिशाली थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों में ये निपुण थे। इन भाइयों की नख और मांस के समान सुदृढ़ संगति थी। जिस प्रकार नख का मांस के साथ संयोग होता है हमारे अंगुलियों के नख का, उसी प्रकार इनकी आपस में, भाइयों की आपस में संगति थी, आपस में बहुत सबका प्रेम भाव था।
एक दूसरे के हृदय में ये विद्यमान रहते थे, इनके चित्त प्रेम से परिपूर्ण थे। ऐसे ये आठों कुमार स्वर्ग में 8 वसुओं के समान नगर में अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे। अब स्वर्ग में 8 वसु क्या है, ये भी मुझे नहीं मालूम है। स्वर्ग में 8 वसुओं के समान यहाँ कहा, वसु माने 8 होता है, तो कोई वसु नाम के 8 देवता स्वर्ग में जरूर होंगे, जिनका किसी पुराणों में जिक्र हुआ होगा। तो उन 8 वसुओं के समान ये 8 कुमार अपनी नगरी में क्रीड़ा करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं, अब यहाँ पर फिर पुण्य की ही बात आ रही है कि जिन्होंने पूर्व पर्याय में पुण्य उत्पन्न किया है तथा जिनका चित्त शुभ भाव रूप रहा है, ऐसे प्राणियों की समस्त चेष्टाएं जन्म से ही अत्यंत मनोहर होती हैं। इस प्रकार उस नगरी में सब मिलाकर 4.5 करोड़ राजकुमार थे, जो उत्कृष्ट शक्ति से प्रसिद्ध तथा अत्यंत मनोहर थे। अब सोच सकते हैं कि जिस नगरी में 4.5 करोड़ राजकुमार थे, वहां प्रजा कितनी होगी। ऐसा यहाँ पर कहा 4.5 करोड़ राजकुमार थे, जो बड़ा विस्मय में डालने वाला वर्णन है कि 4.5 करोड़ राजकुमार कैसे हुए होंगे वहां पर। तो जब चिंतन मैंने कुछ किया तो ऐसा लगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दशरथ जी की 500 रानियां थी, ऐसा मुझे ध्यान में आ रहा है, पक्का तो याद नहीं है, लेकिन किसी जगह ऐसा पढ़ा था कि दशरथ जी के 500 रानियां थी। तो 500 रानियों में 4 रानियों का हम लोग मुख्य रूप से नाम जानते हैं, उनके बारे में सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है 4 रानियों को। लेकिन इनके अलावा और भी रानियां थी, उन रानियों से उनको अनेक पुत्र हुए होंगे, और उन पुत्रों ने भी अनेक अनेक विवाह किए होंगे। 500 रानियों से जितने पुत्र हुए, एक एक पुत्र ने, मान लीजिए किसी ने 100 विवाह किए, किसी ने 200 विवाह किए, तो इस प्रकार के विवाह जो उन्होंने किए होंगे, तो उनसे 4.5 करोड़ राजकुमार हो सकते हैं। अभी लक्ष्मण ने ही 17,000 रानियां तो लक्ष्मण की थी, राम की 8,000 रानी थी। हालांकि 17,000 रानियों में 250 पुत्र ही बताए लक्ष्मण की, लेकिन और भी रानियों के मिलाकर के ये ऐसा विशाल परिवार उनका हो गया था, उनके वंश हो गया था, जो 4.5 करोड़ राजकुमार हुए थे। तो जो नाना देशों में निवास करते थे, जिनके मस्तक पर मुकुट बंधे हुए थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान थे, ऐसे 16,000 राजा राम और लक्ष्मण के चरणों की सेवा करते थे। जिस प्रकार चक्रवर्ती के 32,000 राजा नमनीभूत होते हैं, तो ये अर्ध चक्रवर्ती थे, इनके सेवा करते थे 32,000 के आधे, अर्थात 16,000 राजा इनके चरणों की सेवा करते थे। 4.5 करोड़ उनके राजकुमार, ऐसा विशाल परिवार वहां पर उस अयोध्या नगरी में था। क्योंकि जितने भी दशरथ जी के पुत्र थे, उनके सभी के पुत्र तो राजकुमार ही कहलाएंगे। तो ये इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर थे। ऐसा पुण्य उस इनका फैल रहा था। बोलो रामचंद्र जी भगवान की जय। भगवान ये इसका क्या आदिनाथ मीनिंग हुआ की जय। वैसे? 8 कुमार स्वर्ग में 8 वसुओं, तो 8 तो लिख दिया, और वसुओं के समान नगर में अपनी इच्छा अनुसार मैंने क्रीड़ा कहा ना करते कि थे। देव में यहाँ लिखा है स्वर्ग में 8 वसुओं के समान। कि स्वर्ग हाँ, में कौन 8 वसु है, ये कथा मेरे को नहीं मालूम है, क्या कथा है इसकी। ये तो अच्छा, स्वर्ग 8 में जिस प्रकार वसुएं 8 मतलब देवता कुछ 8 वसुओं के समान विचरण करते थे, उसी प्रकार ये भी अयोध्या नगरी में विचरण करते थे। 8 वसु होते हैं अन्य मत में। 8 वसु होते हैं ना, अच्छा। हाँ, तो अच्छा, उनसे ही 8 उनका यहाँ वसु पर, जैसे इंद्र वगैरह होते हैं, ऐसे ही वसु कुछ होते हैं, ऐसा? हाँ, वैसे वसु होते हैं, हाँ। हाँ 8 पद होते होंगे स्वर्ग में, 8 जो पद होते हैं, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, ऐसा इनको कहा क्या, महेंद्र इंद्र? नहीं नहीं, इंद्र को नहीं, वसु अलग होते नहीं हैं। क्या, अच्छा। तो रुद्र का अवतार मानते हैं वसु को। अच्छा अच्छा। तो उन देवों के समान ही ये 8 भाई थे, जो कि आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे एक दूसरे। उनका उपमा दिए कि नख और मांस के समान इनकी सुदृढ़ संगति थी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, 250 पुत्र में से 10 का तो नाम बताया है, और 8 हाँ, मतलब पहले प्रमुख 10 का बताए नाम हैं। बताया, फिर बाद में 8 का अलग से नाम बताया। देखिए, जो 10 के नाम है, उन नाम में एक ही नाम सिर्फ मैच करता है बाद वाले 8 पुत्रों में। वो सीधा नाम वही मैच करता है, बाकी सब अलग अलग नाम बताए फिर। तो सब हाँ, मिला के यहाँ पर 10 और 7 17 नामों का हमको पता चला, यहाँ पर बताया है। 10 नाम पहले बताए, ये और बाद 8 के 8 वसु, नाम में एक नाम कॉमन है, तो 17 नाम लक्ष्मण के पुत्रों के यहाँ बताए गए। ये 8 वसु महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री अदिति, इसके पुत्र थे ये 8 वसु।
घर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अब अनल, इसके बाद जो परीक्षा प्रत्युष, होगी वो प्रभास। अपने 95 96 से एक साथ होगी। तो कल कर ले क्या दीदी, कल 95 96? अपना 96 नहीं हुआ ना? नहीं, पढ़ाई नहीं सूर्य हुई अभी। सूर्य नहीं 50 हो गए थे, 50 50 50 के हुए थे। हिंदी हुई थी खाली। हाँ, देख लेते, नहीं होगा तो रविवार को करा लेंगे। हाँ कल तो शनिवार ही है। हाँ, कल शनिवार है, हाँ, तो या देख परसों लेते करवा कल। लीजिए, परसों 95 96 कर हाँ, देते एक देख साथ। लेते, कल अगर पूरा हो जाता तो रविवार को करा लेंगे। हाँ, रविवार को कर लीजिए, ठीक है। निर्वाणी स्तुति करते हैं। ये आपने बताया था लक्ष्मण की उपमा कुमुद वंश से की थी। हाँ? ये आपने क्या बताया था, लक्ष्मण की उपमा कुमुद वंश से? हाँ बोलिए दीदी, सुनाई नहीं पड़ रहा मेरे को, थोड़ी बहुत ऊंचा सुन रहा है, अभी कान में पूरी दवा डाली थी। लक्ष्मण की उपमा कुमुद वंश से, हाँ, और कन्या की उसकी उपमा उपमा और कन्या की उपमा चांदनी से दी है। चंद्रिका लिखा ना, चंद्रिका मानी चांदनी, चंद्रिका से दी। रंजन भाई साहब, मैंने वो फोटो का नाम पेज पूरा भेज दिया स्टूडेंट ग्रुप में। हाँ स्टूडेंट ग्रुप में मैंने 110 नगरों के 60 और 50 का भेज दिया, और पूरा पेज भेज दिया। अच्छा जी, ठीक रिवेश है। पुराण से निकाल के भेज दिया है मैंने, क्योंकि वो प्रसंग मैंने ही पढ़ा था उस समय। हाँ, आपने तो वाचना की थी उस समय। मैंने ही पढ़ा था नगरियों का नाम। हाँ, आपने वाचना की थी। जिन्होंने स्तुति करें, राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई साहब करेंगे। समाधि परिणाम श्रुति चिंतामणि चिंतित वस्तुतानि वंदे मानस नमास्ते देवी जवानी ख्याते सुखे लोकारोग्य भवानी मस्तक नमो सदा देखो दो जीवजुवरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया दया धर्म पालू सदा यही मुष्टापन। गुरु बात संग वाणी माता की जय का सदम प्रम्य हम। मनोज को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। आदरणीय अंजना भाभी, सभी प्रतिमाधारी को अंजना वंदना, जी को वंदना, सभी भैया प्रतिमाधारियों जी को को वंदना, प्रणाम, ललिता जी को सभी सादर बड़ों को जय, सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को ललिता प्रणाम, को जय जिनेन्द्र, जया जी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को आदरणीय प्रणाम। प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, सभी बड़ों से सादर आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत भाई साहब शुभकामनाएं। से सादर बड़ों प्रणाम, को सभी प्रणाम, को सभी को जय जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। नेता जी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना। सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। पेपर भेज दीजिए भाई साहब को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को धो करते हैं, अंजना जी को वंदना, भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को सादर वंदना, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सरला, इसलिए मेरी आवाज गई भी उस समय भी। सरला, हो क्या तुम? नहीं बोल रही। उस समय जो हम बोले ना वो। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सबको पता ही नहीं रहता, मेरा म्यूट रहता, हम बोल लेते हैं, अभी आवाज नहीं आती तब। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र, सभी को बेस्ट ऑफ लक। हाँ, चलिए प्रश्न आ गया।
आ गई प्रश्नावली आ गई। जाइए जाइए, जिनको टॉप होना चाहिए जल्दी से। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करेंगे।